फ्रांसिस जेवियर्स चर्च अशोकनगर कानपुर 30 मार्च 2024 को सेंट फ्रांसिस जेवियर्स चर्च में मसीह विश्वासियों ने यीशु मसीह के 3 दिन कब्र में रहकर पुनर्जीवित होने का ये पर्व ईस्टर पास्का पर्व मनाया। इस अवसर पर कैंडल लाइट सर्विस, पवित्र आग की आशीष जो कि पुनर्जीवित प्रभु का प्रतीक है, उसी तरह पवित्र जल पर आशीष दी गई जो कि जीवन का प्रतीक है। रात्रि जागरण के मिस्सा बलिदान के लिए बहुतायत में विश्वासी एकत्र हुए। मिस्सा बलिदान श्रद्धेय फादर दीपक ओसवाल डिसूजा, श्रद्धेय फादर मनोज स्टीफन, श्रद्धेय फादर हेनरी, श्रद्धेय फादर जॉर्ज मेदापल्ली की अगुवाई में रात्रि 11 बजे आरंभ हुआ तथा प्रातः 3 बजे तक लोगों ने इस पर्व पर प्रार्थना की और आनंद मनाया। मुख्य वक्ता श्रद्धेय फादर दीपक हमारे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स चर्च के पुरोहित है। उन्होंने अपने प्रवचन में मसीह के पुनरुत्थान के पर्व को ईसाई समाज का महापर्व कहते हुए उसके विषय में बताते हुए उन्होंने बाइबल के वचन कुरिन्थियों के नाम पत्र में दोपहर के 3:55 संत पौलुस कहते हैं, ऐ मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, ऐ मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। इसके द्वारा वो बताते हैं कि प्रभु यीशु गुड फ्राइडे के दिन जिस दुख भोग एवं मृत्यु को स्वीकारे थे, वे कब्र में से तीसरे दिन यानी ईस्टर संडे के दिन पुनर्जीवित हो गए और अपने शिष्यों को दिखाई दिए। प्रभु का कथन है कि जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा बल्कि पुनर्जीवन प्राप्त करेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पास्का पर्व अर्थात ईस्टर इसी बात का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन प्रभु मृतकों में से जी उठते हैं। आज ईस्टर के दिन पुरोहितों ने मिलकर भूखमरी, बुराई, नशाखोरी और अन्य अत्याचार रूपी अंधकार को पूरी तरह मिटाने और विश्व शांति, एकता और भाईचारे के लिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु जो संसार की ज्योति है से विशेष प्रार्थना की। इस महापर्व के अवसर पर भाई नोएल जॉर्ज, श्रीमती डोरदी राय, सिस्टर रूपा, सिस्टर मारिया, सिस्टर वालसा, सिस्टर अंजना, सिस्टर रिया तथा फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, मरियमपुर अस्पताल आदि की धर्म बहनें तथा बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। पर्व मना रहे हैं, यह हम सबों के लिए हमारे विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और तीसरे दिन वे जी उठे और उनका जी उठना ही समस्त मानव जाति के लिए यह सबसे बड़ा दिन है। और इस दिन को हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, इसलिए क्योंकि मृत्यु पर वे विजय पाए और हम सबों को जो पाप का बंधन है, जो अराजकता, जो भी गलत काम होता है, जो भी गलत चीज़ों का सेवन होता है, गलत व्यवहार होता है, उन सब से हमें मुक्त करते हुए भाईचारा प्रेम लाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। यह इसी चीज़ को हम लोग मनाते हैं। सर, आज किस तरह आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे? कैंडल लेके, क्योंकि प्रभु ज्योति है, उन्होंने कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ। और कैंडल इसलिए जलाते हैं क्योंकि कैंडल जो है अपने आप को जला के दूसरों को रोशनी देता है। तो हम यही मानते हैं कि प्रभु ने उस क्रूस पर अपने आप को अपने बलिदान चढ़ाते हुए, अपना सब कुछ त्याग करते हुए दुनिया के लिए, हम सबों के लिए उन्होंने ज्योति दी और इस दुनिया को ज्योतिर्मय कर दिया। सर, कैंडल मार्च कहीं जाएंगे क्या आज आप? नहीं, अब हम लोग यहीं पर कैंडल जलाते हुए आते हैं और सब लोग कैंडल जलाकर अपने विश्वास का प्रमाण देते हैं। समाज के लिए क्या संदेश देते हैं? समाज के लिए यही है कि प्रभु ने हम सबों के लिए अपना जीवन दिया और यही कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे मित्र के लिए जीवन देने से अलावा कोई उससे बड़ा कोई संदेश नहीं है, उससे बढ़कर कोई त्याग नहीं है। और सबसे बड़ा त्याग उन्होंने कर दिखाया और हम सबों को यह मुक्ति का संदेश दिया है, ताकि हम एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत लाने के लिए हम आगे बढ़ें। और उन्हीं का संदेश, सबसे बड़ा संदेश है प्रेम का संदेश, सबसे बड़ा संदेश है क्षमा का संदेश। उन्होंने कहा एक गाल पर जो थप्पड़ मारे उसको दूसरा गाल दिखाओ, वही उनका संदेश है।